टोटल प्रिपरेशन लखनऊ के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 100 वन लाइनर करंट अफेयर्स श्रृंखला के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 अगस्त से 31 अगस्त तक के 100 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं 100 वन लाइनर्स। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना। किस पूर्व क्रिकेटर एवं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री का कोरोना के कारण हाल ही में निधन हो गया? इसका सही उत्तर है चेतन चौहान। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के कारण भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा बैंक ऑफ बड़ौदा सहित सार्वजनिक क्षेत्र के कितने वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 3, यही 3 है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्र के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है सखी ऐप। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर कितने प्रतिशत छूट प्रदान करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 100%। ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता हेतु 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है भारत। किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है हरभजन सिंह। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सुशांत सिंह राजपूत। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका सही उत्तर है गोवा। पद्म विभूषण से सम्मानित शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही उत्तर है पंडित जसराज। भारतीय रेलवे किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में विश्व का सबसे लंबा 730 मीटर लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिपुर। भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर में बनाए जा रहे विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 111 किलोमीटर लंबे जेरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट। भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर में बनाए जा रहे विश्व के सबसे लंबे 703 मीटर लंबे पियर ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 141 मीटर। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न का सही उत्तर है सत्यपाल मलिक। हाल ही में किसको गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के पद पर नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है VSK कौमुदी। मदारी और दृश्यम जैसे फिल्मों के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है निशिकांत कामत। किस देश ने बांग्लादेश की तिस्ता नदी परियोजना के लिए $1 बिलियन ऋण देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है चीन। CBI के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राकेश अस्थाना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? प्रश्न का सही उत्तर है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। विश्व फोटोग्राफी दिवस अर्थात वर्ल्ड फोटोग्राफी डे किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 19 अगस्त। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत किस देश की सहायता कर रहा है? इसका सही उत्तर है नेपाल। विश्व मानवता दिवस अर्थात वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे किस दिन मनाया जाता है?
इस प्रश्न का सही उत्तर है 19 अगस्त। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में भादभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत वर्ष 2022 तक सरकार ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 10%। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहर पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना आरंभ करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है जीपी गर्ग। एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी ने 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है 7500 करोड़ रुपए। हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने वाले निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है अशोक लवासा। किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स आईक्वी और टेंसेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ताइवान। किस राज्य ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। नौकरी तलाश करने वालों की मदद और भारत में अपनी पसंद की नौकरियों के लिए आवेदन करने को सुगम बनाने हेतु गूगल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कोरमो जॉब्स ऐप। ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 222 करोड़ रुपए। इस वर्ष आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच कहां किया जाएगा? इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। किस आईआईटी संस्था ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों के अंतर्गत अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी आरंभ की है? इसका सही उत्तर है आईआईटी खड़गपुर। स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकली ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 वर्ष के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा शहर लगातार चौथी बार सबसे साफ सुथरा शहर बना है? इसका सही उत्तर है इंदौर। किस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया है? इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली। खेल मंत्रालय ने कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्रदान की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 5। ये 5 हैं रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पन टी पैरा एथलीट, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट रेसलिंग और रानी रामपाल महिला हॉकी। हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक दुर्लभ कछुए की खोज हुई है? इसका सही उत्तर है नेपाल। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 अगस्त। हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए बेरोजगार सीनियर एवं जूनियर 61 खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 10,000 रुपए। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 7। ये 7 जहां स्थापित किए जाएंगे वो स्थान है जबलपुर मध्य प्रदेश, त्रिची तमिलनाडु, झांसी एवं मेरठ उत्तर प्रदेश, हम्पी कर्नाटक, रायगंज पश्चिम बंगाल और राजकोट गुजरात। भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक 3 वर्षीय सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है इजराइल। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कैमरॉन वाइट।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट का समाधान करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है इजराइल। किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम आरंभ किया है? इसका सही उत्तर है केरल। वित्त मंत्रालय के अनुसार अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट मिलेगी? इसका सही उत्तर है 40 लाख रुपए। हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ब्लैक पैंथर के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया? इसका सही उत्तर है चैडविक बोसमैन। द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 29 अगस्त। किस देश के सलामी बल्लेबाज निषाद थरांगा परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से स्वयं को अलग कर लिया है? इसका सही उत्तर है भारत। तेलुगु भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 29 अगस्त। भारत और किस देश ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की? इसका सही उत्तर है सिंगापुर। किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 रुपए का सांकेतिक जुर्माना। प्रख्यात वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष के तौर पर कितने वर्षों का सेवा विस्तार दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 वर्ष। असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अर्थात अफस्पा को कितने माह के लिए बढ़ा दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 माह। भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन के माध्यम से कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री साथ साथ करेगा? इसका सही उत्तर है 20,000 करोड़ रुपए। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है जेफ बेजोस, जो अमेज़न के सह संस्थापक हैं। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक अर्थात उड़ान के चौथे दौर के अंतर्गत कितने नए अतिरिक्त मार्गों को अनुमति दी है? इन मार्गों को अनुमति देकर उत्तर पूर्व पर्वतीय राज्यों और द्वीपों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया गया है। इसका सही उत्तर है 78। किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 वर्ष प्राचीन किराट देवी की मूर्ति मिली है? इसका सही उत्तर है नेपाल। केंद्र सरकार ने खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की तैयारी में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा अश्वनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितना वर्ष पूरा कर लिया है? इसका सही उत्तर है 1 वर्ष। किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? इसका सही उत्तर है गजानंद यादव। सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? इसका सही उत्तर है बाईचुंग भूटिया।
किस राज्य में भारत के सबसे लंबे 1.8 किलोमीटर लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है असम, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? इसका सही उत्तर है 31 दिसंबर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए किस ऐप को जारी किया है? इसका सही उत्तर है डीजी एनसीसी ऐप। असम सरकार ने कार्यस्थल पर कोविड-19 से मृत्यु होने पर पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है 50 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए कौन सी हेल्पलाइन सेवा आरंभ की है? इसका सही उत्तर है किरण। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल एडीडीपी ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित किया है? इसका सही उत्तर है 22 महीने। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को ऋण देने के मामले में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक। हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 47। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? इसका सही उत्तर है 600 विकेट। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए कब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही उत्तर है 30 सितंबर। किस आईआईटी संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? इसका सही उत्तर है आईआईटी बॉम्बे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली के नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 500 मिलियन डॉलर। किस देश ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 4.5%। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को हो गया। उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 2012 से 2017। 23 मार्च 2020 से लगे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध को नागरिक विमानन महानिदेशालय अर्थात डीजीसीए ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 30 सितंबर। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने कितने करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप के रिटेल और थोक कारोबारों का अधिग्रहण किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 24,713 करोड़। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अर्थात CMIE के अनुसार कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1.9 करोड़। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है माली। भारतीय कप्तान विराट कोहली
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरे स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ प्रथम स्थान पर हैं। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 मिलियन पाउंड। पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नवाज शरीफ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर अर्थात ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार के खोज की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है तुर्की। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस अर्थात वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 21 अगस्त। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ लगभग 75,000 करोड़ रुपए का एक समझौता रद्द करने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन एवं अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से संबंधित हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।